वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2025 और 17 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि इसरो द्वारा स्पेड एक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग की गई। महिला वनडे में सबसे तेज शतक लगा जड़ने वाली भारतीय महिला और भारत के हाइड्रोजन ट्रेन इंजन से शक्ति का मानक स्थापित किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया? तो इस्कॉन मंदिर का। 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के साथ मनाई गई? तो वो है 77वीं। भारत जनवरी 2026 में किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों का सम्मेलन की करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। 15 जनवरी 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को किस विभाग का प्रभार सौंपा गया? तो मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टीपर्पल वेल्स कहाँ लॉन्च किया गया? कटुपली, चेन्नई। 13 जनवरी 2025 को पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस ए प्राइविलेजर्स ए कॉम्पिरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीपरेटिव पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कितनी नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं की मंजूरी मिली? तो ये मिली है 56। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट वगैरह आपको मिल ही रहा है। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली, वीकली, मंथली, डेली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। और जो डेली क्लास आपको मिल रही है, ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, पटवार के लिए भी है, यूआरओ के लिए भी है, और इसके अलावा रेलवे है, एसएससी जीडी है, कोई भी भर्ती है, सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और इसके अलावा कल मैंने आरएस की सीरीज स्टार्ट कर दी हुई। कल मैंने आरएस के लिए सीरीज स्टार्ट कर दी। आरएस में मैंने नवंबर और दिसंबर 2 मंथ का कल शाम को 4 बजे लाइव क्लास आई थी। मैंने करंट अफेयर्स का रिवाइज करवा दिया। जरूरी नहीं है वो क्लास आरएस के लिए हो, वो क्लास फर्स्ट ग्रेड, पटवार, यूआरओ सभी के लिए वो क्लास है। तो जरूर आप उसको क्लास को देखना, क्योंकि मंथली वाइज में पीछे का करंट आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये आरएस के लिए मैंने स्पेशल करंट की क्लास दी है, तो जरूर देखना जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे शासन को लाइक शेयर। और पहला प्रश्न है आपके सामने गजब का। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले यह उपलब्धि किन देशों के पास में थी? अब सबसे पहले मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। आपको याद होगी तारीख 31 दिसंबर को, तारीख याद होगी 31 दिसंबर। उसमें क्या हुआ कि भारत ने स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया था। याद होगा आपको स्पेड एक्स मिशन। तो स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया और उसको अब भारत के अंदर उसने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसके अंदर भारत ने जो अंतरिक्ष छोड़े गए थे, ये देखो साथ में अंतरिक्ष गए थे छोटे छोटे यान, उनको क्या है सफलतापूर्वक वहां पर कक्षा में स्थापित कर दिया। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। और इससे पहले कौन कौन से थे? इससे पहले देखो अमेरिका, रूस और चीन देश, ये 3 थे। कौन कौन से? अमेरिका, रूस और चीन। और चौथा बन गया अपना देश है भारत बन गया चौथा देश है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 है। अब उसके अंदर धीरे धीरे जो छोटे छोटे यान गए थे उसके साथ में उनको क्या अलग अलग जहां पर स्थापित करना था वहां पर उनका परीक्षण, सफल परीक्षण उनका किया जा चुका है। अब देखो आपके सामने पूरी डिटेल इसकी। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के तहत उपग्रहों की डॉकिंग
सफलतापूर्वक कर ली है। अब देखो ये क्रम 30 दिसंबर को क्या हुआ, स्पेडेक्स उपग्रहों को पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया था। 30 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया। फिर 7 से 9 जनवरी 2025 के बीच क्या हुआ, तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित डॉकिंग है वो स्थगित कर दिए गए। फिर 12 जनवरी को क्या हुआ, उपग्रहों के बीच दूरी 3 मीटर तक कम करने का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि वो दूरी है वो 3 मीटर फिर कम हो चुकी यहाँ पर। और 16 जनवरी को अंतिम सफल डॉकिंग की घोषणा की गई थी, यानी कि कल इसको अंतिम सफल डॉकिंग की घोषणा हो चुकी थी। भी सफलतापूर्वक इसका जो है कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। ये साथ साथ में नोट करते जाना। इसके अलावा आगे देखो भविष्यवाणी में क्या होगा, भविष्य में चंद्रयान 4 ये चंद्र मॉड्यूल्स के डॉकिंग और अनडॉकिंग में शामिल होगा, यानी कि चंद्रयान 4 है ना वो जाएगा, उसके अंदर भी डॉकिंग और अनडॉकिंग शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक अंतरिक्ष में मॉड्यूल्स को असेंबल करने के लिए डॉकिंग क्षमताएं आवश्यक होगी। और मानव चंद्र मिशन 2040 तक चंद्र अन्वेषण का समर्थन करने के लिए डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 2040 तक क्या है कि मानव चंद्र मिशन पर उतरेगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस तारीख को आयोजित किया जा रहा है? भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस तारीख को आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 16 से लेकर 19 जनवरी 2025। कब से? 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया जा रहा है। देखो तारीख याद रखना, 16 से 19 जनवरी 2025 एक बड़ा सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, ये आयोजित किया जा रहा है। स्थान आपसे पूछे तो भारत के उत्तरी सीमा पर, जो भारत की उत्तरी सीमाएं हैं वहां पर यह अभ्यास किया जा रहा है। शक्ति में शामिल बल कौन है? एक तो भारतीय सेना, एक भारतीय वायुसेना और विशेष बल इसके अंदर शामिल है। बस ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। यह उपलब्धि किस अवसर पर साझा की गई है? ये देखो सबसे पहले आपके सामने तस्वीर में अब भारतीय रेलवे ने एक हाइड्रोजन से संचालित जो इंजन होगा ना, इंजन जो ट्रेन का इंजन होता है वो हाइड्रोजन से अब संचालित होगा, इससे हाइड्रोजन से। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया गया है। और ये उपलब्धि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में, वहां पर ये उपलब्धि साझा की गई थी। उन्होंने घोषणा कर दी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पर है कि भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित कर दिया और जल्द ही इसको क्या है इसका परीक्षण किया जाएगा, वो भी हरियाणा के अंदर। कहां पर किया जाएगा? हरियाणा में। देखो ट्रेन इंजन की शक्ति, भारत द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन चालित जो ईंधन चालित इंजन इंजन है वो 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो विश्व में सबसे अधिक है। 1200 हॉर्स पावर, आपका कहानी 1200 हॉर्स पावर को है, बात चीज है। परीक्षण स्थल, यह परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर होगा। अभी तक इसको लॉन्च कर दिया लेकिन परीक्षण इसका पहली बार होगा हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर होगा। केवल 4 देशों के पास हाइड्रोजन चालित ट्रेनें हैं जिनके इंजनों की शक्ति 5 से 600 हॉर्स पावर है और भारत के पास है 1200 हॉर्स पावर से बहुत कम है। अब देखो बहुत सारे देशों के पास ऐसे है लेकिन उनके पास सिर्फ 500 से 600 हॉर्स पावर के इंजन है, और अपना भारत का देखो कितना हो गया, 1200 हॉर्स पावर का ये इंजन आ चुका है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने किस टीम के खिलाफ सबसे तेज महिला वनडे शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा है? क्या बात। अभी ये देखो क्रिकेट की खिलाड़ी है, भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। इन्होंने किस टीम के खिलाफ सबसे तेज महिला वनडे का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर है सी, किसके खिलाफ है? आयरलैंड के खिलाफ। देखो अब मुख्य तथ्य, सबसे तेज शतक याद रखना, स्मृति मंदाना ने महिला वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक बनाया गया। प्रतिद्वंदी टीम, यह रिकॉर्ड आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ बनाया गया। प्रतिद्वंदी टीम ये आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किसके खिलाफ बनाया गया, तो आयरलैंड टीम। मैच का स्थान, यह जो मैच हुआ था वो राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में स्मृति मंदाना ने टीम की कप्तानी की थी।
याद रखना। और सबसे तेज शतक देखो स्मृति मंदाना ने मात्र 70 गेंदों में 100 रन बना दिए, और हरमनप्रीत कौर ने 87 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ा है, ये रिकॉर्ड इसका तोड़ दिया। इन्होंने देखो 87 गेंदों में शतक लगाया, इन्होंने मात्र देखो 70 गेंदों में 100 रन बना दिए। और महिला क्रिकेट में सबसे तेज इन्होंने शतक लगाया है स्मृति मंदाना ने, किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। सिंगापुर ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस सम्मान से सम्मानित किया है? ये लीजिए भी, किसी भारतीय व्यक्ति को विदेश का एक सर्वोच्च अवार्ड मिला है, और ये मिला है भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को, और इनको मिला है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अवार्ड मिला सिंगापुर का? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड इनको मिला है। ये देखो साथ में ये है सिंगापुर के राष्ट्रपति, इन्होंने इनको ये अवार्ड सौंपा है। देखो सम्मान का नाम, सिंगापुर ने तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये पॉइंट याद रखना, खास तौर से फर्स्ट ग्रेड वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना। पुरस्कार से है, पुरस्कार किसके द्वारा? सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम, किसके द्वारा? सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन सनमुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया। उद्देश्य, यह सम्मान भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। पद देखो, तरुण दास भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, और भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार, कूटनीति और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब इनको सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी 2025 को किस स्थान पर 3 नौसैनिक संपत्तियों को कमीशन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को किस स्थान पर 3 नौसैनिक संपत्तियों को कमीशन किया है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई। कहां पर किया है? 3 जो युद्धपोत मैंने बताए थे ना, एक तो है जैसे, एक तो है INS सूरत, एक है INS सूरत है, और दूसरा है इसके अलावा जो है नीलगिरी, INS नीलगिरी है, और एक है वगसीर। वगसीर, इन तीनों नौसैनिक जो युद्धपोत है उनका कमीशन किया है, कहां पर है? मुंबई के अंदर। आप देखो डिटेल, 15 जनवरी 2025 को मोदी जी ने मुंबई में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियों जैसे INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगसीर को कमीशन किया है, यानी कि उनका अच्छे तरीके से परीक्षण किया गया है भी। ठीक है, यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ पर युद्धपोत है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B, ये विशाखापट्टनम क्लास का चौथा और अंतिम जहाज है, पहला पॉइंट। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट, ये 17A के तहत विकसित उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट की प्रमुख जहाज है, याद रखना। और INS वगसीर प्रोजेक्ट 73 के तहत ये विकसित कलवरी क्लास की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये पनडुब्बियां होती है, युद्धपोत भी है, पनडुब्बी है, ये सारे मैंने आपको करवाए हैं। तो ये तीनों के नाम याद रखना, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगसीर। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? अब देखो ये रिपोर्ट किसकी आई है? ये रिपोर्ट आई है, ध्यान रखना, PHDCCI की, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? तो ये पछाड़ेगा किसको? जापान को हराकर। इसको जापान को पछाड़कर भारत 2026 में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में 5वीं है, ध्यान रखना, वर्तमान में 5वीं है, लेकिन 2026 में चौथी बन जाएगा। देखो वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान 5वीं है। भविष्यवाणी में बात करी है तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार भारत 2026 तक जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा PHDCIC के अनुसार, अब इसने अनुमान लगा दिया भी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसने भारत की GDP वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.8% और 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ने की संभावना बताई है। अब देखो 7.7% की दर से ये GDP बढ़ेगी। भारत जापान को पछाड़ते हुए अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद में चौथे स्थान पर
पहुंचेगा। ये भविष्यवाणी का इन्होंने आंकड़ा बताया है। अब आपके सामने है कुछ वन लाइनर करंट। देखो पहला पॉइंट, एक तो है वन लाइनर में कनुमा पंडुंगा। कनुमा पंडुंगा ये दक्षिण भारतीय राज्यों के, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में बनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पहला पॉइंट करंट में याद रखना भी। कनुमा पंडुंगा एक दक्षिण भारतीय राज्यों का एक त्योहार है जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में बनाया जाता है और अभी हाल ही में ये जनवरी में मनाया गया। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 जनवरी को जस्टिस के विनोद चंद्रन को एससी के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। यह पॉइंट याद रखना भी। एससी के न्यायाधीश के रूप में शपथ किसको दिलाएगी? जस्टिस के विनोद चंद्रन को ये दिलाएगी। तीसरा पॉइंट, 16 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सिंतांशु कोटा को भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच बना दिया। बीसीसीआई ने जो सिंतांशु कोटक है उसको भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच बना दिया, बैटिंग कोच। ये तीसरा। और चौथा पॉइंट है, CRISIL ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान है 6.7% लगाया और 2024 में 6.4% रही थी। ये अलग अलग आंकड़े हैं जीडीपी के। ये कुछ वन लाइनर करंट है जो आपको वन लाइनर के तौर पे याद करने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 13 जनवरी 2025 को मोदी जी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया जो लद्दाख के बीच हर मौसम को कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी? उत्तर क्या हो जाएगा? जेड मोड सुरंग। कौन सी है? जेड मोड सुरंग है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखो क्वेश्चन फॉर यू। मोदी जी ने 14 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन का शुभारंभ किया? मिशन पर्यावरण, मिशन जलवायु, मिशन मौसम, मिशन विज्ञान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? HD देवगौड़ा। ये सीधे सीधे टपकेंगे एग्जाम के अंदर। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951 में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 78 के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों मैंने देखे थे और बड़े गजब की पॉलिटिकल है आपके, साथ साथ में पॉलिटिकल भी। दिल्ली के 3 क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? क्या गजब का प्रश्न है भी। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ये इन 3 चीजों का, इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे तरीके से। ये थी आज की आपने करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी URO की टेस्टरी चल रही है और कल मैंने स्पेशल RS के लिए जो क्लास दी है वो आप अच्छे तरीके से देख लेना भी। मैंने 2 मंथ का रिवाइज करवा दिया और मंथली वाइज आपको क्लासें मिलती रहेगी। ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्टरी चल रही है, इसमें 2024 का करंट भी अपलोड है और 2025 का भी अपलोड साथ साथ में हो रहा है। तो इसमें छठे महीने में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो जून तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। इसके अलावा ये जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल करंट की, भारत राजस्थान। इसके अलावा RR ग्रुप डी है, रीट पात्रता की चल रही है। और ये वार्षिक करंट तो है जिसमें डेली क्लास का टेस्ट मिलता है और डेली PDF भी मिलती है और मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको सब कुछ मिलेगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। जाते जाते तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।